दोस्तों आज हम बात करेंगे कैश मेमोरी के बारे में। आज का टॉपिक बहुत ही मज़े का है और बहुत ही ज़बरदस्त है। तो दोस्तों कैश मेमोरी क्या होती है, हम क्यों कैश मेमोरी यूज़ करते हैं और कंप्यूटर में इस कैश मेमोरी का क्या यूजेज होता है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम आज ज़रा डिटेल में बात करेंगे इसके ऊपर। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर में बेसिकली 3 किस्म की मेमोरीज़ होती हैं। एक होती है जो कि नॉर्मल स्टोरेज होता है, जिसे कि हम हार्ड ड्राइव बोलते हैं। दूसरा रैम होती है और तीसरा जो है वो कैश मेमोरी होती है। ये कैश मेमोरी जो है ये बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। तमाम मेमोरीज़ में जो सबसे फास्ट होती है वो कैश मेमोरी होती है, लेकिन कैश मेमोरी की जो कैपेसिटी है वो बहुत ही कम होती है। कैश मेमोरी की जो टाइप्स हैं वो 3 टाइप्स होती हैं कैश मेमोरी की। एक लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। देखिए दोस्तों, मान लिया कि आपके पास एक कंप्यूटर है जो कि डुअल कोर हो सकता है, क्वाड कोर हो सकता है, ऑक्टा कोर हो सकता है। सो डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का या किस कोर का कंप्यूटर है। देखिए, अगर हम लेवल 1 की बात करें दोस्तों, तो लेवल 1 जो कैशे होती है वो फास्टेस्ट कैशे होती है और वो प्रोसेसर के अंदर ही बिल्ट इन होती है। ठीक है, वो अलग से नहीं होती, वो प्रोसेसर के अंदर होती है। लेवल 2 कैश जो होती है वो जो है वो प्रोसेसर के अंदर भी हो सकती है या प्रोसेसर से बाहर एक आईसी में भी हो सकती है, लेकिन प्रोसेसर और आईसी के दरमियान एक हाई स्पीड बस होती है जिसके थ्रू प्रोसेसर जो है वो उस आईसी को एक्सेस करता है, उस मेमोरी को एक्सेस करता है, ताकि फास्टेस्ट वे में उस डेटा को एक्सेस कर सके। लेवल 3 कैश जो होती है वो एक सेपरेट मेमोरी होती है और ये अप्रॉक्सीमेटली डबल होती है रैम का। लेकिन ये जो लेवल 3 कैश मेमोरी होती है वो कोर्स के दरमियान जो है वो शेयर्ड होती है। अब दोस्तों, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ताकि आप कैश मेमोरी को रिलेट कर पाएँ। देखिए, अज्यूम करें कि आप जो है वो एक ऑफ़िस में काम करते हैं और आपके पास एक डेस्क है। उस डेस्क पे बहुत सारी फ़ाइलें पड़ी होती हैं और आप उन फ़ाइलों पे काम कर रहे होते हैं। अब आप मान लें कि जो बड़ी फ़ाइलें होती हैं या जिन फ़ाइलों का कम यूसेज होता है, वो पीछे बैक ऑफ़िस में या बैक एंड पे एक रूम है, वहाँ पे वो फ़ाइलें पड़ी होती हैं। तो जब भी आपको वो फ़ाइलें चाहिए होती हैं, तो वो आप जो है वो उन फ़ाइलों को या तो ख़ुद उठा के लाते हैं या किसी पीएन को बोलते हैं। अब वो जो बैक ऑफ़िस फ़ाइलें हैं, आप उनको समझ लें हार्ड ड्राइव या स्टोरेज। ठीक है? और जो आपका डेस्क है जिस पे आप रख के काम करते हैं, मान लें कि ये आपका है रैम। ठीक है? अब उस डेस्क में कुछ ड्रॉज़ हैं। उस ड्रॉज़ में मिसाल के तौर पे बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे स्टेपलर है, स्टैम्प है, या कोई और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। तो जब भी आपको वो डॉक्यूमेंट्स या वो चीज़ें चाहिए होती हैं, आप जल्दी से वो ड्रॉ खोलते हैं और वो एक्सेस करके आप अपना काम कर लेते हैं। तो आपके ये जो ड्रॉज़ हैं, ये असल में है आपकी कैश मेमोरी। एक तो चीज़ ये है कि ये ड्रॉज़ जो होते हैं वो आप जल्दी से एक्सेस कर पाते हैं और ये आपके पास जो है इसी वजह से ये फास्टेस्ट होता है। अब ये आप इस चीज़ को सीपीयू से इस तरह से रिलेट करें कि सीपीयू जो है, आप चूँकि सीपीयू के पास भी बहुत सारा काम होता है, वो डेटा को रीड करना, डेटा को राइट करना। तो जो चीज़ें का सीपीयू को ईज़ी फास्टेस्ट एक्सेस पे चाहिए होती हैं, जल्दी चाहिए होती हैं, तो वो उनको वो कैश मेमोरी में रखता है। अच्छा, अब कंप्यूटर को जब भी कोई काम करना होता है, डेटा रीड करना है या राइट करना है, तो वो सबसे पहले जाके कैश मेमोरी में देखता है। वो रैम में नहीं देखता, रैम में देखने से पहले वो कैश मेमोरी में चेक करता है। अगर वो डेटा या वो इन्फॉर्मेशन उसे कैश मेमोरी में मिल जाती है, तो वो जल्दी से उस डेटा को लेता है, प्रोसेस करता है। तो हमें लगता है कि जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट है। सो अगर वो डेटा उसको वहाँ नहीं मिलता, तो एज़ कम्पेयर टू कैश थोड़ा सा उसको ज़्यादा टाइम लगता है। सो इससे यहाँ से ये पता चलता है कि कंप्यूटर जो है वो अगर कैश को यूज़ करता है, तो ये चीज़ कंप्यूटर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है और ये कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा फास्ट बनाने में हेल्प करती है।